ग्रेट गेम पाकिस्तान में खुशामदीद। ये हमारा खालिस्तान सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इससे पिछली वीडियो में हमने डिटेल से आपको बैकग्राउंड समझाया कि किस तरीके से भारतीय सिखों का भारतीय हिंदू ब्राह्मणों ने इस्तेहसाल किया, सिखों की हिंदू रियासत से क्या तवक्कुआत थी और किस तरह हिंदू ब्राह्मणों पे एतमाद करना सिखों की तारीख की सबसे बड़ी और मुहलिक गलती साबित हुआ। लेकिन भारत की ब्राह्मण हिंदू हुकूमत भला सिखों को खुद मुख्तारी क्यों देगी? पूरे भारत में नए सूबे बनाए गए और सिखों को उनका हक नहीं दिया गया। तो ये वो वक्त था कि सिखों को अब अया हो गया कि जो ख्वाब 47 में देख रहे थे पूरा नहीं हो सकता। हिंदू ब्राह्मणों के एजेंडास और फैशिस्ट अप्रोच के बारे में मालूम हुआ। और यही वो दौर था जब 1965 की जंग लड़ी गई। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय फौज की एक बड़ी तादाद सिख फौजियों पर मुश्तमिल है। और ये कहना भी हरगिज़ गलत ना होगा कि भारतीय फौज में से अगर गोरखा और सिख रेजिमेंट्स को निकाल दिया जाए तो पीछे कबाड़ ही बचता है। 1965 में सिखों ने कमाल बहादुरी के साथ भारत को एक मुतवक्के इबरतनाक शिकस्त से बचा लिया। गो के इस जंग के दौरान पाकिस्तान और भारत के माबैन कोई बड़ा मसला तो हल नहीं हुआ, ना मसला कश्मीर ना कोई और। लेकिन सिखों को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि इस जंग में सिखों ने भारत को एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया। But had any weaker army commander endorsed taken the orders from the chief, and it would have been disaster. We would have left Amritsar, we would have left everything and fallen back, and the morale of the army would have been in its boots. India would have lost a whole chunk, which they could have used for bargaining later on. So there were a lot of implications in that order. यहाँ पर इस नुक्ते को जानना भी बहुत जरूरी है कि हिंदू ब्राह्मण रियासत का सिखों के साथ जो ताल्लुक है उसकी बुनियाद में भी अखंड भारत का नजरिया कार फरमा है। हिंदू ब्राह्मण किसी सूरत भी अपने अखंड भारत के रास्ते में एक खालिस्तानी रियासत तो कायम होने नहीं देंगे, मगर दूसरी जानिब सिखों को जंगों में मरवा कर अपने अखंड भारत को कायम करने के लिए इनका खून जरूर बहाना चाहते हैं। भारत जो कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद अखंड भारत बनाना चाहता है, अपने बॉर्डर्स को वसी करना चाहता है, इन तमाम अज़ाइम को पूरा करने के लिए सिख फाइटर्स भारतीय हिंदू ब्राह्मण रियासत की बुनियादी जरूरत है। हिंदू अखंड भारत तो बनाना चाहते हैं मगर सिखों के खून पर। इसीलिए गो के पूरे भारत में सिखों की आबादी का तनासुब सिर्फ 1 से 1.5% है, मगर 1965 में भारतीय फौज में सिखों का तनासुब 25% था। यानी 1.5% आबादी की नुमाइंदगी करने वाले सिख भारतीय फौज में तकरीबन 1/4 की तादाद में मौजूद थे और भारतीय हिंदुओं के लिए अपनी जानें दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सिखों पर इतना ज़्यादा इन्हिसार भारतीय एस्टेब्लिशमेंट पर एक खौफ की कैफियत तारी करता है। और यही वो वजह है कि जहां भारतीय फौज में सिखों को बहुत ताकतवर किरदार दिया गया है, वहीं ज़मीन पर सिखों का इस्तेहसाल करके उन पे जुल्म और जबर करके सिखों की ताकत को एक हद से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता। इसके बाहर लेके आए, फिर पेट दे तलवार दे नाल मेरे जेठ दा पेट कट देता, ओदी अंतड़ियां बाहर निकल आई थी। फिर हम रोन लगे सिक्का मार के, फिर मेरे आदमी नु मतलब जिंदा साड़ दिता। फिर मैं एक आदमी दे पैर पकड़े, मैं कहा छोड़ दो मेरे आदमी को, छोड़ दो। मैनू घसीटदा होया बड़ा अगे दूर लेके गया। और मेरे गोदी च मेरा बच्चा सी 1.25 महीने दा जेड़ा सी ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। जैसे जैसे भारत में हिंदू इंतहा पसंद ताकत पकड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये मुसल्ला अफवाज में सिखों का तनासुब कम करते जा रहे हैं।
ताकि जिस वक्त ये सिखों का कत्लेआम करें या इस्तेहसाल करें, उस वक्त भारत के दिफा पर कोई फ़र्क ना पड़े। यही वो वजह है कि आज सिखों का भारतीय मुसल्लह अफवाज में तनासुब 25% से घटकर 8% पे आ चुका है। और दूसरी जानिब भारतीय पंजाब में सिखों का इस्तेहसाल करके इनको मुआशी तौर पे तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। इस इस्तेहसाल के कई तरीके हैं। फ़ौज में सिखों का तनासुब कम करना, सिख लीडरशिप का कत्लेआम, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कच्छ, कड़ा, करपान, कंघा और केश को ख़त्म करना, सिखों से इनकी ज़मीनें छीनना या ओवरसीज सिखों की टारगेट किलिंग, या फिर पंजाब के नौजवानों को नशे की लत लगाना। 1965 की जंग ही वो वजह थी कि जिसके बायस सिखों की बहादुरी को देखते हुए भारतीय रियासत ने सिखों को एक अलग सूबा तो दे दिया, लेकिन यहाँ भी हिंदू बनिए ने कमाल चालाकी से एक नया शोशा छोड़ दिया। भारत की 2 रियासतें हरियाणा और पंजाब दोनों हमसाया रियासतें हैं और इन दोनों हमसाया रियासतों का एक ही कैपिटल है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को कैपिटल बनाने पर गो के सिख खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी रियासत के इस फैसले को तस्लीम किया। और दूसरी जानिब सिखों की अलहदा शनाख्त भारत ने कभी कबूल ही नहीं की। अपने आइन में इनको हिंदुओं की ही एक शाख बताकर इनकी अलग शनाख्त को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। जब सिख की बात आती है तो ये कहा गया कि आप धारा 25B के अंदर एक हिंदू धर्म के साथ जोड़कर आपको देखा जाएगा, बड़ा पेड़ वो है, छोटे पेड़ आप। अगर मैं अपनी अनंत कार्य अपनी शादी करके आता हूँ, आपको सुनकर ये बहुत झटका लगेगा, तो मेरे को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो मेरे को ये नहीं कहा जाता कि सिख है, इसने अनंत कार्य में अपना शादी की है, इसको सिख मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाए। नहीं, मुझे दिया जाता है रजिस्टर्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। 1966 में पहली दफ़ा भारतीय पंजाब में इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में अकाली दल हुकूमत में आए, लेकिन इस हुकूमत को भारतीय ब्राह्मण हिंदू की मरकजी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी करने नहीं दी। असम्बली को गिरा दिया गया, दोबारा इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में फिर एक हुकूमत बनी, लेकिन उसको भी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई और भारतीय पंजाब को मुसलसल एक हिकमत अमली के तहत सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम रखा गया। अब सिखों का सब्र जवाब दे चुका था। सिखों में पाए जाने वाला गमो गुस्सा और एहसास महरूमी अब एक आतिश फिशां बन चुका था। समझ आऊगी, लो जेड़े ईमानदारी नाल खालिस्तान दे हक दे भला खड़े करो। ये कल्ले हथ खड़े करना गल दा फैसला नहीं हो सकना। हुण मैनूं सौं खा के हथ खड़े कर दसो भी सारे इस वास्ते शहीद होने वास्ते किहड़े किहड़े तैयार है। और यही वो दौर था कि जब पंजाब के गांव भिंडर से जरनैल सिंह नामी एक नौजवान निकला और इसने सिखों के हकूक के लिए जिद्दोजहद का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया। तारीख इस नौजवान को संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले के नाम से जानती है। मैनूं चुक के लै जाणगे, हाँ मरे नूं जरूर लिजा सकदा कोई ना कोई किते, वो मिट्टी होनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंध कोई नहीं। ਜਦੋਂ तक शरीर ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ है, मैं ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ कहना ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ, गुरु साहब की कृपा है। जरनैल सिंह ने पंजाब के चप्पे चप्पे में जाकर सिख हकूक की बात की। भारत में मौजूद सिख मजहब को लाहक खतरात पर इसने सवालात उठाए और चंद दिनों में ही ये नौजवान पूरे भारत में मशहूर हो गया। भिंडरांवाले ने सिखों में अनख को दोबारा जिंदा किया, सिखों के अंदर इनकी मजहबी गैरत को असर नौ उजागर किया और सिखों को सिख मजहब के दिफा के लिए यकजा किया। यही अनख है। अणख नाल जिउणा ते शहीदी वास्ते तैयार होवो ते बेगैरती ते बेअणखी दी जिंदगी नाल जिउणा ते फिर जिथे मर्जी तुरे फिरो, तुहानूं कोई हाथ नहीं लाउंदा। संत जरनैल सिंह बहुत तेजी के साथ सिखों का लीडर और ब्राह्मण साम्राज्य सरकार के खिलाफ सिखों की सबसे मुनज़्ज़म, मजबूत और ताकतवर आवाज़ बनकर सामने आया। भारतीय पंजाब में सिखों की सियासत और मजहब के इस्तेमाल को देखकर कांग्रेस की हुकूमत ने एक नई चाल चली और निरंकारी सिखों के फितने को संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाला के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बुनियादी तौर पर सिखों के मजहब में 10 गुरु हैं
और इन तमाम गुरु का तस्करा गुरु ग्रंथ में किया जा चुका है और आखिरी गुरु का नाम गुरु गोबिंद सिंह है। ज्यादातर सिख इस मकतबा फिक्र के मानने वाले हैं। निरंकारी सिखों का यह कहना है कि गुरु गोबिंद सिंह के बाद भी मजीद गुरु मौजूद हैं और वो आज तक आ रहे हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाला के मुताबिक निरंकारी सिखिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। लिहाजा 13 अप्रैल 1978 को जब निरंकारी सिखों ने कांग्रेस हुकूमत की एमा पर एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया तो इन सिखों के सामने संत जरनैल सिंह खालसा खड़ा था। He is the one who's led the movement against the Nirankari sect, and in the first confrontation nearly 19 people were killed. ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣੋਂ ਰੋਕਣਾ। मोर्चा खत्म होगा जो सिखों के कोल गुलामी लथ जाएगी। इस मुकाबले में 17 लोग कत्ल हुए, जिसके बाद ये कहा जाता है कि जरनैल सिंह खालसा भारत की सबसे मशहूर शख्सियत बन चुका था। 1981 तक भारतीय पंजाब की हर सियासी जमात की हमायत जरनैल सिंह को हासिल हो चुकी थी और जरनैल सिंह भारतीय ब्राह्मण एलीट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आ चुका था। अपनी जिंदगी विच अपनी गल करदे नाल जे जथे दे सिंघां दी नहीं, श्रोमणी अकाली दल दा प्रधान, श्रोमणी कमेटी दा प्रधान, MLA MP ते वजीर बन गया। जो सजा गुरु की संगत देवेगी मैं वो भुगतांगा। मेरी केवल ड्यूटी प्रचार दी है, वो मैं करदे रहना। हाँ, गुरु ने कृपा कीती किसी नूं प्रधान बनाउणा जां वजीर बनाउणा, ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਆਪ नहीं कदे भी बनागा। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ गुरु की संगत रखियो। लिहाजा लाला जगत नारायण, जो कि एक हिंदू सहाफ़ी था, उसके कत्ल के मुतनाज़ा केस में जरनैल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद न सिर्फ पंजाब बल्कि इर्द गिर्द की रियासतों में बहुत शदीद फसादात फूट पड़े और मजबूरन हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और जरनैल सिंह खालसा को रिहा कर दिया गया। – 1982 में पहली दफा सिखों ने बाकायदा तौर पर धर्म युद्ध मोर्चे का आगाज किया, जिसका बुनियादी मकसद आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन का इत्तलाक था। सिख दी मौत उदों हुंदी है जदों अपनी जमीर नूं बीबी इंदिरा दी चपली दे थल्ले ला के ते दाड़ा रख के कह रहे सिख कौम ने, मैं समझदा ओ मनुख मरिया। सिमरतजीत मान के मुताबिक आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन सिखों के मजहबी हकूक की हिफाजत और एक अलग रियासत की मांग थी। हिंदू ब्राह्मण रियासत ने इसके खिलाफ एक शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया और अपनी सफाकाना पॉलिसीज को सिखों के ऊपर लागू करना शुरू कर दिया। भारतीय पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाकर दोबारा से सिखों की मुंतखब करदा हुकूमत को गिरा दिया गया। सिखों के ऊपर ख़ास तौर पर वो सिख जो भारतीय फौज में थे, उनकी फैमिलीज़ को सड़क पे जलील किया जाने लगा। सिखों के दिलों में हिंदू ब्राह्मणों का गुस्सा अपने अरूज पर पहुंच चुका था और दूसरी जानिब ब्राह्मणों की तरफ से सिखों पर किए जाने वाले मजालिम भी नई हदें पार कर रहे थे। इस तमाम बिगड़ती सूरत हाल में लोगों का ये कहना है कि जरनैल सिंह खालसा को मालूम था कि वो जिस हद तक सामने आकर हिंदू ब्राह्मणों को ललकार रहा है उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। लिहाजा 15 दिसंबर 1982 को जरनैल सिंह ने अपना हेड क्वार्टर सिखों की मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल में शिफ्ट कर लिया। पुलिस ने टकसाल नूं ते पंथ दे मुखी संत बाबा हरचंद सिंह जी लौंगोवाल नूं ते इस स्थान की बेअदबी करने वास्ते ते सारिਆਂ ਨੂੰ खत्म करने वास्ते हमला कर दिता है। जिस दिन इत्थे हल्ला कर देण ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी तसल्ली हो जाए कि इन्होंने हमला किया है, उस दिन मैं समझांगा तुहाडा सतगुरु ग्रंथ साहिब जी ते निश्चा ते दास नाल प्यार तां होवेगा जे शहरां ते पिंडां विचों एक गुरु ग्रंथ साहिब दा निंद चुन चुन के मारोगे तां सवाल आउणा। भारतीय रियासत के जबर के खिलाफ अब बहुत सारे सीनियर सिख फौजी हिंदू रियासत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू हो चुके थे। मेजर जनरल शाहबेग सिंह और जनरल जसवंत सिंह भुल्लर सरे फहरिस्त हैं। यहाँ पर मैं जनरल शाहबेग सिंह का तस्करा करना चाहूँगा।
ये वही जर्नल है जिसने भारतीय सेहूनियों के अखंड भारत के ख्वाब के लिए पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की। 71 से पहले मुक्ति बानी को तैयार करना और तरबियत देने का जिम्मा इसी सिख जर्नल के पास था। ये 1971 की जंग का हीरो था। क्योंकि ये हिंदू ब्राह्मण नहीं था, लिहाजा इसको इसकी औकात याद कराने के लिए ब्राह्मणों ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले इस पर करप्शन के इल्ज़ाम गढ़कर इसको पूरे भारत के सामने रुस्वा किया। Unfortunately, he was court-martialed. What exactly his crime was, I don't know. And he was dismissed from service. A little before Operation Blue Star, he was dismissed from service as a major general. So his anger, he was very angry with not only the army but with the government of India because he considered himself a very good officer, a good soldier, and he didn't believe he had done anything wrong. अब हम वापस आते हैं संत जरनैल सिंह खालसा की बढ़ती हुई ताकत और हिंदू ब्राह्मणों पे हायल इसके खौफ पे। धर्मयुद्ध मोर्चा के तहत सिखों की आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन की डिमांड अपनी जगह पर कायम थी और भारतीय सेहूनी भी अपनी हट धर्मी पर तुले हुए थे। एक रत्ती मात्र भी ना मन्नागा ते ना मनन नूं तैयार है, ये संगत यकीन पूरा पूरा रखियो। हुण ठीक है, 3-4 मीटिंगां हो गईਆਂ ते इन्हां ने मेरी लोड़ नहीं समझी, ना मीटिंग में सद्या ते ना मैं गया। इंदिरा गांधी की क़यादत में भारत की हिंदू ब्राह्मण हुकूमत अब ये ठान चुकी थी कि उसने पूरी दुनिया से सिख मजहब का खात्मा करना है। सिख क़यादत को इस खतरे का बखूबी इदराक था, लेकिन जरनैल सिंह खालसा अपनी निगाह में एक बहुत बड़ा विजन लिए हुए था। बिलाखिर 1 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कुलदीप सिंह बराड़, जो कि एक क्लीन शेव सिख था, इसकी क़यादत में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया। सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम पर भारतीय फौज अपनी तमाम तर ताकत के साथ हमलावर हुई। टैंकों और तोपखाने के साथ हर तरह के आतिशी असलहे को हिंदू ब्राह्मणों ने सिख कौम के मुकद्दस तरीन मकाम पर झोंक दिया और सिखों का बदतरीन कत्लेआम शुरू हुआ। 3 जून 1984 को बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला कर दिया गया। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये बात जानना कि इस दिन का इंतखाब क्यों किया गया। 3 जून के दिन को सिख गुरु अर्जुन देव सिंह के साथ मंसूब करते हैं और इस दिन पूरे पंजाब से सिख बहुत बड़ी तादाद में गोल्डन टेम्पल इबादत करने के लिए आते हैं। इंदिरा गांधी और ब्राह्मण हिंदू एलीट ने इसी दिन का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि वो एक क्लियर मैसेज देना चाहते थे कि अब अगर तुम्हें ब्राह्मण हिंदुस्तान में रहना है तो तुम्हें हिंदुओं की हर शर्त माननी पड़ेगी, तुम्हारी अपनी कोई हैसियत नहीं। ये सिख मज़हब के ऊपर हिंदू ब्राह्मणों की तरफ से पहला मुनज़्ज़म मुसल्लह हमला था जिसने भारत की तारीख का रुख बदल के रख दिया। इंदिरा गांधी की हुकूमत ने जुल्म सितम की नई तारीख रकम कर दी। इस नाम नेहाद सेकुलर रियासत ने सिखों की मुकद्दस तरीन इबादतगाह को अपने पैरों तले रौंद डाला। गोल्डन टेम्पल पर टैंकों से हमला किया गया। भारतीय फौज ने अंदर दाखिल होकर रास्ते में आने वाली हर मुकद्दस शय को पामाल कर डाला। सिखों को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया कि इंसानियत कांप उठती है। कई दिन तक दलेरी से मुकाबला करने के बाद जरनैल सिंह भिंडरांवाला गोल्डन टेम्पल के अंदर मारा गया और इसकी मौत के साथ ही हिंदू सिख ताल्लुकात में वो दरार पैदा हुई जो अब कभी नहीं भर सकेगी। ते उन्हें जो मारी बैटरी तो वो लोग आते हैं जातरू हैं या कुछ वो दूजे ने दूजे आवाज़ मारे भी इधर आ इधर, उन्हें आने मारे फैर करके जिन्ने के बच गए ज़्यादा फट्टर हो गए। मैं बच गया, मतलब मैंने उत्थे भी नहीं बजी गोली। 3 अफसर से उस टाइम ते वड्डे जिहड़े नाल फौज दे, तद उन्हें चर नूं दूजा अफसर उन्होंने आंदा इत्थे नहीं मारना, इन्होंने अंदर लै जा सरां दे। गुरु रामदास विचों सरां पाड़ी इत्थों कंध जी ते सारे थल्ले उतर के ना उत्थे बहिंदे गए। ते मैनूं तो पता है भी इन्होंने हुण इत्थे मार देना, पहला मैं समझ गया इन्होंने। जो सारे 400-500 बंदा उत्थे बिठा लिया ना
ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ ਕੇ। कत्ल होने से पहले जब एक मशहूर भारतीय सहाफ़ी ने संत जरनैल सिंह खालसा से पूछा कि क्या आप खालिस्तान चाहते हैं, तो जरनैल सिंह का जवाब बहुत दिलचस्प था। उसका ये कहना था कि मैंने आज तक अपनी ज़ुबान से खालिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बीबी इंदिरा गांधी मेरी गोद में खालिस्तान डालेंगी। Bhindranwale never ever used the word Khalistan. Never. We asked him often if he wanted Khalistan or what he thought of the demand of Khalistan. He would now say with a mischievous smile, I never asked for Khalistan. If the Bibi gave it to me, I will take it. Bibi was, the way he said, the lady, referring to Indira Gandhi. भारत के अंदर के हालात और सियासी पस मंज़र पर गहरी नज़र रखने वाले ये बात कहते हैं कि खालिस्तान उस दिन मार्ज़े वजूद में आ गया था कि जिस दिन 1984 में पहला हिंदू फौजी अपने गलीज़ बूट लेकर गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुआ था।